गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसिका। इस चैनल पर मैं आपको ग्रामर कराती हूँ और इससे पहले मैंने आपको ग्रामर का ही टॉपिक कराया था, नाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। मैंने आपको उसमें सबसे पहले हमारा नाउन आता है। 8 टाइप्स के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से सबसे पहले जो नाउन आता है वो मैंने आपको करा दिया है। मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन, नाउन क्या है और उसके टाइप्स और उसको कैसे यूज किया जाता है और उसको कैसे पहचानते हैं, मैंने सभी आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रोनाउन। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी, प्रोनाउन कराऊंगी। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या होती है? प्रोनाउन वह वर्ड होता है, मतलब a pronoun is a word used in place of a noun। जो प्रोनाउन होता है, हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। हिंदी इंग्लिश को दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो जो प्रोनाउन वर्ड होता है हमारा, वो नाउन की जगह यूज होता है। यानी नाउन को बार बार रिपीट ना करके हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं वह प्रोनाउन कहलाता है। और नाउन बार बार यूज करके अच्छा नहीं लगता, इसीलिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। और जैसे कोई नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है, चाहे वो जगह हो यानी प्लेस हो, पर्सन हो, या कोई थिंग हो, या कोई हमारी एज हो, कुछ भी चीज़ हो, जहाँ पे भी हमारा नाउन यूज होता है उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं, यानी प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अब हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं? तो फ्रेंड्स देख लीजिए, प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में लिखवाऊंगी। एक पहले हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेम है, बस हल्का फुल्का अंतर होता है, लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो सेम ही होती है। तीसरा जो हमारा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और जो फोर्थ है हमारा वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर हमारा 5 है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। फिर 6 है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7 है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 8 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। 9 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। 10 है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक सर्वनाम। तो गाइस, किसी बुक में 11 टाइप के भी दे रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 10 टाइप के ही होते हैं। और जो छोटी लेवल की जो बुक्स होती है उसमें तो किसी में 5, किसी में 6 तरह से भी दे के रखते हैं, लेकिन पूरे आपके प्रोनाउन यही है, यही इसके टाइप है। अब मैं आपको एक टाइप के बारे में डीपली बताती हूँ कि ये टाइप क्या है। सबसे पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन की आपको टेबल बना के दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और उसको कैसे हम यूज करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, मैंने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन और पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। जो प्रोनाउन फर्स्ट नंबर का है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आपको डेफिनेशन में लिख दिया है। जिस प्रोनाउन से किसी पर्सन का हमें पता चलता है, यानी किसी व्यक्ति का पता चलता है, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। और पर्सनल प्रोनाउन में हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहला पर्सन कौन सा होता है? जो व्यक्ति बात कहता है। दूसरा पर्सन कौन सा होता है? जो उस बात को सुनता है। और तीसरा पर्सन वो होता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ और आपसे कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन हो गई, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है और मैंने यहाँ पे पर्सन लिख दिए हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड में हमारा केवल एक ही आता है यू, और थर्ड में हमारे ही, शी, इट, दे, ये सभी पर्सन आ जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी टेबल बना के आपको दिखाती हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, कौन इसका सब्जेक्ट में मतलब ये फंक्शन कैसे करता है, कौन सा इसका सब्जेक्टिव केस है, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा इसका यहाँ पे एडजेक्टिव है, कौन सा इसमें एडजेक्टिव का काम करता है, कौन सा इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन का काम करता है। ये मैं टेबल में बना के आपको दिखाऊंगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस मैंने टेबल को लिख दिया है, अब मैं आपको इस टेबल को समझा देती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन की टेबल किस तरह से यूज होती है। लाइट भी चली गई है गाइस, इतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को एक टेबल में डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सन लिखा है, ये नंबर है, ये जेंडर है, ये फंक्शन है कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम पर्सन देखेंगे। इसमें मैंने आपको भी बताया था कि इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फिर हम इसके नंबर देखेंगे, फर्स्ट एक जगह सिंगुलर होता है, दूसरा उसका प्लूरल होता है। फिर हम इसका जेंडर देखेंगे कि वो मैस्कुलाइन है कि वो फेमिनाइन है कि या वो न्यूट्रल, वो कैसा है। फिर हम उसके फंक्शन को देखेंगे कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या यहाँ पे मैं 2 कॉलम बनने थे लेकिन जगह नहीं थी, यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है, यहाँ पे इसका पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो आपको मैंने यहाँ पे बस एडजस्ट कर लेना, मैंने यही पे लिख दिया है, मैं आपको बोल भी बता दूंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, इसमें जो सिंगुलर होता है इसका जो आई होता है, और इसमें बी, ये 2 होते हैं, आई और बी। बी हमारा प्लूरल होता है और आई हमारा सिंगुलर होता है। ऐसे ही फिर जब ये सब्जेक्ट के रूप में होगा आई, तो यहाँ पे आई यूज करेंगे हम, और जब हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह आई को लगाएंगे तो आई का हमारा मी बन जाएगा। यानी जब हम जैसे मैंने यहाँ पे आई है सब्जेक्ट की जगह यूज किया, तो जब मैं इस आई को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करूंगी तो मैं वहां पे आई न लिख के मी लिखूंगी, ठीक है ना। मैं अभी आपका एग्जाम्पल लिख के दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज करूंगी, यानी मेरा, अपना, इस तरह से जब यूज करते हैं तो मैं वहां पे माई लगाऊंगी, यानी मेरी किताब, मेरी बुक, माई बुक बोलते हैं ना, माई बुक, माई पेन, माई ड्रेस, है ना, माई लंच बॉक्स, कुछ भी बोलो आप। तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना। लंच से पहले लग रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी ये एडजेक्टिव का प्रोनाउन का, ठीक है ना। और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है जिसमें हम अधिकार जमाते हैं, ये चीज मेरी है, मेरी, जिसमें हम जोड़ जमा के कहते हैं ना कि ये चीज मेरी है। तो जब इसका पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा तो यहाँ पे माइन लगेगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे आई को, फर्स्ट पर्सन है ये, तो यहाँ पे आई लगेगा। फिर आई का ऑब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे तो इससे तो मी बन जाएगा, और फिर अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसका माई बनेगा, और जब इसका पॉसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो इसका माइन बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा वी। वी सब्जेक्टिव केस में लगता है, ऑब्जेक्टिव केस में जब वी लगेगा तो वी नहीं लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे, और जब हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो हमारा अवर हो जाएगा, और जब हम इसका पॉसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो अवर की जगह हमारा अवर्स हो जाएगा, इसका एस और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर हमारा जब ये सेकंड पर्सन आता है तो देखो ये मैस्कुलाइन या फीमेल दोनों हो सकता है। यू मैस्कुलाइन या फीमेल के लिए हम यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए। हमें नहीं पता कि वो मैस्कुलाइन है कि वो फीमेल है, तो हम दोनों के लिए यू को यूज करते हैं। ये सेकंड पर्सन होता है। जब हम इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो भी इसका यू ही होगा, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो भी हमारा यू ही होगा। लेकिन जैसे ही हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हमारा योर हो जाएगा, और जब हम इसका पॉसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो योर का योर्स बन जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही जब हम इसका यहाँ पे सिंगुलर के रूप में हमने यूज किया, ये हमारा सिंगुलर के रूप में, जब हम इसको यू को, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इक्वल यूज होता है। जब हम इस यू को प्लूरल के रूप में यूज करेंगे तो भी हमारा यू ही रहेगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा यू
और जब हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो इज बन जाएगा और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। फिर यहाँ पे जब हम शी का यूज करेंगे तो शी का जो है हमारा ऑब्जेक्टिव हर होता है और जो इसका हमारा एडजेक्टिव होता है वो भी हर होता है। लेकिन जब इसको पॉसेसिव बनाते हैं तो पॉसेसिव बनाने के लिए हम इसमें हर्स का यूज करते हैं, हर में हम एस को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही जब हमारा इट आता है तो इट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में भी इट लगेगा और सब्जेक्टिव केस में भी हमारा इट ही लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो इट्स हो जाता है और जब हम इसका पॉसेसिव बनाते हैं उसका पॉसेसिव नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट है हमारा दे। दे हमारा प्लूरल है और जब हम इसे सब्जेक्टिव में लगाएंगे तो दे लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो दे की जगह देम आ जाता है। अब आप जब सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे देखो तो दे लगा सकते हो, लेकिन जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे ना थर्ड पर्सन को तो आप दे नहीं लगा, वहाँ पे दे ही लगाओगे, सब्जेक्ट की जगह देम नहीं लगा सकते हो। तो यही तो एरर आते हैं क्वेश्चन में, अब यही पहचानने होते हैं। एग्जामिनर क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, जहाँ पर सब्जेक्टिव लगना वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं, तो उल्टा सीधा कर देते हैं। तो हमें ये समझना और याद करना होता है कि किसको कैसे करना होता है। कभी वर्ब का एरर आ जाता है, यही तो सब होता है, सारा इसी का तो खेल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आती है उसकी ग्रामर कभी वीक नहीं होती है, वो हमेशा ग्रामर में अच्छा रहता है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे जब हमें ये याद करना होता है कि फंक्शन कैसे करता है, खाली ये नहीं पता होना चाहिए कि प्रोनाउन है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसे करता है, कहाँ पे किस वर्ब को हमें यूज करना है। अब जैसे यहाँ पर दे है, ये सब्जेक्टिव केस में ही लगेगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। तो देगा ऑब्जेक्टिव केस जब बनेगा वो देन बनेगा, और जब यहाँ पे हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो दियर हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे इसका पॉसेसिव बनाएंगे तो वो दियर्स हो जाएगा। तो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये टेबल जो मैंने बनाई है अच्छे से समझ में आई होगी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले जो इसके टाइप है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि अब मेरी कोचिंग का समय हो चुका है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो इसके नेक्स्ट टाइप बचे हैं वो मैं आपको डीपली ऐसे ही समझा के और ब्लैक बोर्ड इस पर व्हाइट बोर्ड पर